Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that is related to Uniform Civil Code. As it was in news, so that is why it became important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started. See, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये क्यों है न्यूज में? जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि व्यूज और प्रपोजल लिए जाए पब्लिक से रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हाईली डिबेटेड एंड पॉलिटिकली चार्ज इशू है इंडिया का। लॉ कमीशन ने प्रीवियसली स्टैंड दिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। इट वाज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। यूसीसी एक प्रपोजल है जो रिप्लेस करने वाला है पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस रिलीजन कम्युनिटीज को विद अ कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल सिटीजन। मतलब पहले क्या था, काफी सारे पर्सनल लॉज थे वेरियस रिलीजन के, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उन पे लागू हो जाएगा। है क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ये प्रिंसिपल जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है और ना ही ये गाइड करते हैं स्टेट को इन मेकिंग पॉलिसी, बट दे आर मेंट टू गाइड द स्टेट in making policies. It has been supported by some as a way to promote national integration and gender justice, but opposed by other as threat to religion freedom and diversity. The only state in India that has a UCC is Goa, जो रिटेन करती है अपनी कॉमन फैमिली लॉ नोन एज गोवा सिविल कोड आफ्टर इट वाज लिबरेटेड रूल फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1961। रेस्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट पर्सनल लॉज को फॉलो करती है बेस्ड ऑन रिलीजियस कम्युनिटी आइडेंटिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, पर्सनल लॉज इन इंडिया में कौन से हैं? नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसीज, ज्यूज, they have their own personal laws. Personal laws, they are determined based on religious identity. The reformed Hindu personal law still incorporates certain traditional practices. Differences arise when Hindus and Muslims marry under Special Marriage Act, where Hindus continue to be governed by Hindu personal law, but Muslims are not. So, क्या चैलेंजेस है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की? देखो, डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस चलती है इंडिया में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, कल्चरल एंड ट्रेडिशन। हर एक कम्युनिटी के खुद के सेट ऑफ पर्सनल लॉज एंड कस्टम्स दैट गवर्न देयर सिविल मैटर्स। ये लॉज एंड प्रैक्टिसेस वाइडली है अक्रॉस रीजन, सेक्स एंड ग्रुप्स। टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड एंड यूनिफॉर्मिटी अमंग सच डाइवर्सिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। मोर ओवर, काफी सारे पर्सनल लॉज जो है वो कन्फाइड, कॉडिफाइड और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट दे आर बेस्ड ऑन ओरल और रिटन सोर्सेज जो कि एम्बिगुअस है और या फिर हम कहें कॉन्ट्राडिक्टरी है। रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप। काफी सारे रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप का व्यू ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इन्फ्रिंजमेंट है ऑन देयर रिलीजन फ्रीडम एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। उनको ये लगता है कि यूसीसी वुड इम्पोज अ मेजोरिटेरियन और होमोजीनियस लॉ, जिसकी वजह से डिसरिगार्ड होगा उनकी आइडेंटिटी में और डाइवर्सिटी में। वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूसीसी वायलेट करेगा उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अंडर आर्टिकल 25, जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। देखो, अगर हम देखें, देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कॉन्शियसनेस अमंग द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट यूसीसी। There are also apprehensions that UCC could provoke communal tension and conflicts in the society. Now, practical difficulties and complexities भी होती है। UCC को massive exercise of drafting, codifying, harmonizing, rationalizing की जरूरत है, जिसमें various personal laws और practices जो है इंडिया की follow करते हैं। उसको requirement होगी a wide consultation and participation की of various stakeholders, जिसमें religion leaders, legal experts, women organizations आती है। It would also require a robust mechanism of enforcement and awareness, जो ensure करेगा compliance and acceptance of UCC by the people. क्या है बेनिफिट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के, उनकी बात कर लेते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। यूसीसी प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म को बाय क्रिएटिंग अ कॉमन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल सिटीजन। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द कम्युनल एंड सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होती है ड्यू टू डिफरेंट पर्सनल लॉज। वो अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी फॉर ऑल।
नाउ जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, यूसीसी इंश्योर करेगा जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी को बाय रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेशन और या फिर प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती है अंडर वेरियस पर्सनल लॉज। ये ग्रांट करेगा इक्वल राइट स्टेटस टू वुमेन इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस। इट वुड ऑल्सो एम्पावर वुमेन टू चैलेंज द पेट्रियार्कल एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस जो कि वायलेट करती है उनके फंडामेंटल राइट्स को। सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, अब देखो यूसीसी सिंप्लीफाई करेगा और रैशनलाइज करेगा लीगल सिस्टम को बाय रिमूविंग द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मल्टीपल पर्सनल लॉज। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हार्मोनाइज करेगा सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को बाय रिमूविंग द एनोमलीज एंड लूप होल्स जो कि आते हैं डिफरेंट पर्सनल लॉज की वजह से। ये लॉ को ज्यादा एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल करेगा फॉर द कॉमन पीपल। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस, यूसीसी मॉडर्नाइज करेगा एंड रिफॉर्म करेगा आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को जो कि प्रेवलेंट है इन सम ऑफ द पर्सनल लॉज। ये एलिमिनेट करेगा प्रैक्टिसेस को जो कि अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स के, और वैल्यू करेगा मतलब वैल्यूज जो इंस्ट्रीड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सच एज ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज जैसे चीजों को। इट वुड ऑल्सो अकोमोडेट द चेंजिंग सोशल रियलिटी द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। क्या इंपॉर्टेंट केसेस है जो रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हर इदादत पीरियड। ये ऑब्जर्व किया गया यूसीसी वुड हेल्प इन रिमूविंग कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी। नेक्स्ट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कन्वर्ट टू मुस्लिम एंड मैरी अनदर वुमेन विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज। ये भी स्टेट किया गया कि यूसीसी वुड प्रिवेंट सच फ्रॉडुलेंट कन्वर्सेशन एंड बाइगेमिस मैरिजेस। सरला मुदगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कन्वर्ट टू मुस्लिम एंड इन इस्लाम, कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी द वुमेन अनटिल अनलेस की फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती। ये भी हाँ ओके। नेक्स्ट यू हैव दिस शायरो बन्नो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉयलेटिव ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये रिकमेंड किया गया कि पार्लियामेंट को शुड इनैक्ट अ लॉ टू रेगुलेट मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखो यूनिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, राइट, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ इन ऑर्डर टू include religious leaders, मतलब by including religious leader, legal experts and community representative in the process of developing and implementing the uniform civil code। हम एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे हम ये देख सके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मतलब हो पाए, अचीव हो पाए। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करती है राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी एंड एम्स फॉर कल्चरल अकोमोडेशन। आर्टिकल 29(1) protects the distinctive culture of all the citizens. Muslims need to question whether practice like polygamy, arbitrary unilateral divorce along with their cultural values. Focus should be on achieving a just code जो promote कर सकता है equality and justice. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.